नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लव यू ज़िंदगी पे। और सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ईश्वर आप लोगों को खूब स्वस्थ रखे, मस्त रखे और ऊर्जा से भरपूर रखे। और लाडली मेरा स्वेटर पहन के कितनी ज़्यादा खुश है। शायद माँ के कपड़े में ऐसी कुछ बात होती होगी, है ना। और ये नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गई है और खूब खुश है। और मैंने गर्म पानी इसको दे दिया है, नहाने के बाद ज़रूर सर्दियों से थोड़ा बचाता है। और वो देखो, मैं उससे मांग रही हूँ कप और वो तुरंत कहना सुनती है तुरंत, और गाना सुन रही है और ये सॉन्ग सुन रही है। आज इसका बहुत पुराना मनपसंद सॉन्ग मिल गया है और ये उसी में जुटी हुई है। अरे, खुश होने के बस बहाने खोजने चाहिए, हर ओकेज़न को एंजॉय करना चाहिए। छोटी छोटी बात में भी आप खुश होने के बहाने ढूंढे तो ज़िंदगी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। और बाकी स्ट्रगल और प्रॉब्लम्स तो किसके पास नहीं है, उसको भूल जाते हैं और एंजॉय करते हैं। और देखते हैं कि लाडली ने आज कैसे अपनी डे सेलिब्रेट। अब घूमने के नाम से बहुत खुश हैं और धीरे 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 चलो चलो, दरवाज़ा खोलो, खुद से दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, खोल लो। गुस्सा क्यों हो, गुस्सा क्यों हो? चलो अच्छा, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, ये लो। कुछ लेके आना है? पानी की ये बायो एंजाइम रखा हुआ है सीढ़ी में। ये पापा को रिसीव हो गई है बच्चियाँ। एक मिनट, श्रेया की प्रसन्नता देखें जरा, श्रेया कितनी प्रसन्न है, देखें। श्रेया का वीडियो तभी रिकॉर्ड होता है जब वो चाहती है। और अभी इसका मूड नहीं है। हम लोग को घुमाने के साथ साथ प्रिंसेस के लिए श्रेया के नाम से कुछ दान पुण्य भी करने चलते हैं उसी समय। तो जहाँ भी चलेगी हम लोग, जैसे पीछे ये लेटेगी तो एक पिलो, एक इसका पिलो और वो रखा हुआ है, ओढ़ने का चादर हम लोग ज़रूर रखते हैं। बस। अरे भी गाड़ी से उतरना नहीं चाहती, भी जुकाम वगैरह से थोड़ी परेशान है ना, पर खुश बहुत है। और यहाँ बारिश वारिश इधर लगातार हुई, थोड़ी सी ज़्यादा जुकाम हो गया था, थोड़ी सी हल्की खांसी भी थी बीच बीच में, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा परेशान रही। तो जब थोड़ी सी भी तबीयत इसकी ढीली होती है तो ये बिल्कुल उतरना नहीं चाहेगी। उतरेगी तभी, जैसे गंगा किनारे है, पार्क है, तो हम लोग अभी इसको बहुत ज़्यादा ऐसी जगह नहीं ले जाते जहाँ की भीड़ भाड़, कोरोना का आपको पता ही है, थोड़ा बहुत बचाना भी होता है इसको। तो बस अपनी गाड़ी में, और कहीं कहीं जहाँ ये उतरना चाहेगी तो थोड़ा बहुत उतारे, एकदम सोनी जगह देख के, नहीं तो ये गाड़ी में ही घूमेगी। और देखो, ये आज मॉर्निंग 3 सवा 3 बजे से जाग रही है, देखें कब तक ये कहीं सो न जाए। और मुझे लग रहा है कि ये सोएगी, देखो इसकी आंखें डप डप हो रही हैं, तो ये बहुत ही जल्दी मैडम सोने वाली हैं। देखो, शेक हैंड वगैरह पे रिप्लाई नहीं दे रही है, इसीलिए मैं जब आगे बैठती हूँ इसके साथ ही बैठती मैं। पर ये जो है आज थोड़ी सी उनींदी थकी थकी सी थी, तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, आगे बैठेंगे तो इसको पीछे सोने की आराम से जगह मिलेगी। और ये देखो, आखिरकार मैं कह ही रही थी वे, और ये देखो सो ही गई। तो अब ये इसका सोना हो गया। अब हम लोग घर पहुंच के इसको उठाएंगे और रास्ते में उठ लेके गया आएंगे। हमारा, शाबाश, दाल तो जाग गई। और उठ गई दाल, उठ गई। आप लोग भी जुड़े रहो और एंजॉय करो। हर मौके को मैं बोलती हूँ सबको कि एंजॉय करना चाहिए। लाइफ बहुत अनमोल है और खुशियाँ, जीवन बहुत टू शॉर्ट, बहुत छोटा है, पर उसको जब एक एक दिन आप एक एक पल देखते हैं ना तो बहुत बड़ा लगता है, पर जब आप एंजॉय करते हो तो बहुत मस्ती से, छोटे से समय में निकल जाता है। तो इसी तरह जीवन को खूब खुशी भरा, मस्ती भरा आपका जीवन हो
और आप ऐसे जियो मस्त कि औरों के लिए मिसाल बनो और हर समय आप खुशियाँ ढूंढना। दोस्तों कई बार आपके साथ भी होता होगा ना कि कई बातें ऐसी हो जाती हैं लाइफ में जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है, और कई बातें ऐसी हो जाती हैं जिनको हम कभी ख्वाब में भी नहीं सोचते कि ये हम कर पाएंगे या होगा, और इंसान वही उसके साथ हो जाता है या वो कर लेता है। तो ये हमारा जो अचेतन मन है, हमको लगता है कि हम जो भी चीज़ सोचते हैं धीरे धीरे कई अदृश्य देव शक्तियाँ आपके साथ लग जाती हैं। चाहे वो आप अच्छा करो तो अच्छी शक्तियाँ लगेंगी, बुरा करो तो बुरी शक्तियाँ, और आप वो कर जाते हो जो आप करना चाहते हो। तो मैं बोलती हूँ हमेशा पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। और जब कोई भी काम दुनिया में, कोई भी काम इतना कठिन नहीं होता कि आप उसको कर ना पाएँ। और देखो, आप बोलोगे कि जैसे एवरेस्ट की चढ़ाई थी, मैं ये नहीं बोल रही कि आप एवरेस्ट पे चले जाओ, पर अरुणिमा सिन्हा जो एक पैर गंवाने के बाद जो बच्ची गई थी, वो उसने कितना, मतलब लोगों के लिए वो हंसने की बात थी, पर जब उसने कहा होगा तो, पर उसने प्रूव किया किया ना। तो मैं बोलती हूँ कि कोई भी काम इतना कठिन कभी भी नहीं है कि आदमी सोच ले और हो ना जाए, क्योंकि इंसान के दिमाग से बड़ा कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर जैसी चीज़ आखिर इसी दिमाग से निकली हुई चीज़ है। तो कोई भी काम ऐसा नहीं जो इंसान सोच ले और ना हो। हाँ, हमारी प्रयासों में ही कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, तभी वो काम या वो बात नहीं पूरा होता। वरना जब हम अच्छा कुछ सोचते हैं तो पूरी कायनात मिल जाती है उस काम को कराने में, पूर्ण कराने में, बल्कि बहुत अच्छे से पूरा होता है अगर हम ठान लेते हैं तो मैं बोलूँगी कि आप बिल्कुल लग जाओ, चिंता को ऐसे फेंक दो एकदम। और वरना प्रॉब्लम आप किसी के भी पास देखो, अपने आस पड़ोस, रिश्ते नाते, तो मुझे लगता है हर के पास बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत अंगार इस सीने में सबके दबे हैं। फिर भी लोग जीते हैं, एंजॉय करते हैं, इस धरती पे आने के लिए बार बार परेशान होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक मनोबल ही है अपना। तो मनोबल को हमेशा उच्च रखिए, और ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से आप सबके लिए। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और साथ में व्यस्त भी रहिए, क्योंकि व्यस्त मन सबसे अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर हम खाली होते हैं ना तो ही खुराफात सूझती है, या तो ही डिप्रेशन होता है, तो ही टेंशन होता है। आप किसी को भी बिज़ी कर दो, आप देखो, मैं बोलती हूँ कि डिप्रेशन कैसे हो जाता है। डिप्रेशन होता है जब हम खाली रहते हैं ना, उल जुलूल सोचते हैं। जब हम व्यस्त रहेंगे, हमारे पास सोचने की फुर्सत ही नहीं होगी, एक काम के बाद एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कुछ भी ऐसा घर में। ऐसा नहीं कि जैसे हाउस वाइफ हैं, घरेलू हैं, जैसे मैं भी तो वंस अपॉन ए टाइम मैं वर्किंग वुमेन हुआ करती थी, पर अब मैं हाउस वाइफ हूँ, और घर में मैं जैसे एक के बाद एक छोटी छोटी चीज़ें मैं नोट करके रखती हूँ, और उसको पूरा करना होता है। मेरे लिए एक प्रोजेक्ट होता है वो। जैसे मान लो एक कोना, घर का एक कोना आज साफ़ किया, कल एक कोना साफ़ किया, कल एक कोना साफ़ किया, ऐसे कर करके कुछ भी एक छोटा छोटा काम भी, जैसे किसी की हेल्प ही करना है, तो मेरे मन में रहता है कि हर दिन कोई एक अच्छा ऐसा काम करना है जिससे आत्मा की भूख शांत होती हो। कुछ अच्छा करने से मन को जो संतुष्टि मिलती है, जैसे मैं दिखाऊं, अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, हमारे छत में मैंने हमेशा पंछियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था की है। मैं अपने घर के आगे बड़ा सा वो क्या आप लोग नाद, मैं तो नाद बोलती हूँ, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, पानी भर के जानवरों के लिए रखती हूँ। तो इन सब से मन को बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है, बहुत अच्छा फील आता है। तो कुछ अच्छा ज़रूर करना चाहिए, निश्चित आप भी करो। मैं तो बोलूँगी कि निश्चित उसके किए बिना कुछ, जब जब हम खुद के लिए जीते हैं ना तो फिर जीवन बोझ हो जाता है। और जब हम दूसरों के लिए जीते हैं ना अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं जब दूसरों को शामिल करते हैं, दूसरों की खुशियों के लिए सोचते हैं, तो जीवन बहुत उसका एक मीनिंग हो जाता है, जीवन का बहुत सार्थक हो जाता है। जैसे मुझे लगता है ना, अब मैं खुद से बता रही हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे बीमार भी नहीं होना है, मुझे एक छींक भी नहीं आनी, क्योंकि मेरे पास एक बड़ा सा एम है जीवन जीने का, कि मेरी बच्ची को कौन देखेगा, कौन संभालेगा, मेरे बिना वो कैसे रहेगी, क्योंकि मेरे बिना उसका सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। मेरे बिना वो खुश भी नहीं रहती। मैं कभी कहीं जाना चाहूँ तो
ऐसा होता है कि अर्जेंट में है मुझे जाना, फिर भी इवन सोचो मैं ट्रीटमेंट तक नहीं कराना चाहती उसको छोड़ के कहीं जाने के लिए। तो इतना मतलब जीवन को जब आप किसी के लिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा बच्चा हो ही तो ही, जैसे आप और भी बहुत सारे एम तो जीवन में बहुत सारे हैं। आप जैसे बच्चे हैं तो वो सोचेंगे मैं कुछ अच्छा करूँ, मेरे माँ बाप को बहुत अच्छा लगेगा, तो उनके सामने एक बड़ा अच्छा कैरियर को अचीव करना, वो माँ बाप की खुशी के लिए जब करेंगे तो निश्चित भगवान भी उनको देगा। जब खुद को जैसे कहते हैं ना, खुद को प्रूव करना, सिर्फ खुद के लिए जब कोई जीता है तो वो बोझ हो जाता है। अभी नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक से एक देखो। अभी पिछले दिनों बिहार के एक डीएम थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्यों क्यों जब खुद के लिए आप जीते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन होता है, होगा। और जब आप अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करते हो, दूसरों के लिए मुझे ये काम करना है, तो आपको डिप्रेशन कभी नहीं होगा, टेंशन कभी नहीं होगा। फिर आप उस काम को एक अलग तरीके से सोचोगे, अलग तरीके से करोगे। जैसे मेरा एक होता है ना अपना, कि मेरी एक उंगली में चोट भी लग जाए तो मुझे मेरी हाय तौबा हो जाती कि है मैं कैसे उसको खिलाऊंगी, खाना मसलना हो चूचू। अभी ये उंगली को कट गया था 1.5 महीने में, 2 महीने बल्कि मुझे लगे थे, टाँके लगाने की नौबत आई थी, पर मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं गई कि पट्टी चढ़ा देगा वो। हालांकि घर में भी मुझे चढ़ाना ही पड़ा था, हफ्ते 10 दिन पट्टी मैंने रखा था, हाथ को ऐसे दबा के रखा। ये यहाँ मानसिक कितना होता है, वो पॉट बनाने में सीधे बड़ा सा वो लिया था चाकू, मैं इसी में चल गया। तो ये मानसिक कितना होता है, हड्डी तक पूरा कट गया, बहुत ज़्यादा कट गया था, ब्लड ही नहीं बंद हो रहा था। इवन मैं दर्द से बिलबिला के रोने भी लगी थी। तो वो जो है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आती, आती है। पर एक बात होती है ना कि जब आप मन जब आपका मजबूत होता है, और सब कुछ मैं बोलती हूँ कि यहीं से चलता है, चाहे वो जुकाम, सर्दी, बुखार या तरह तरह की प्रॉब्लम्स, तो ये जब यहाँ से कोई मन मजबूत जिसका होता है ना, ये स्ट्रांग होता है, तो सब कुछ हो जाता है। एक से एक आप देखोगे बहुत दुबले पतले शरीर वालों को कि अरे इतना वेट उठा लिया, इतना काम कर लिया, तो उसके पीछे ये मन काम करता है। शरीर बहुत बड़ा, शरीर तो सिर्फ एक माध्यम होता है, पर असली काम यहाँ ये करता है, और यही याद रखना है।